ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज, लकवा या पक्षाघात ये दिमाग से जुड़ी एक खतरनाक बीमारी है जो ब्रेन में किसी नस के बंद होने या फटने के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसके कारण ब्रेन हैमरेज होता है, जिससे दुनिया में हर साल बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लकवा हो जाता है और बहुत लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में इस बीमारी के बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए ताकि इसके कारण और सिम्टम्स को पहचाना जा सके और समय रहते बचाव के उपाय किए जा सके। स्ट्रोक विश्व में मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। पहले ऐसा माना जाता था कि स्ट्रोक लगभग 60 साल की उम्र के बाद होता था, लेकिन आजकल वास्तव में 20 से 25% युवाओं में यह देखा जा रहा है जिनकी उम्र 45 साल से कम होती है। इससे ये लगता है कि इंडिया जैसी कंट्री में जहां पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है वहां पर आने वाले समय में ज्यादातर स्ट्रोक के मरीज इंडिया में होंगे। जानते हैं कि ब्रेन हैमरेज क्या होता है। ब्रेन हैमरेज एक तरह का स्ट्रोक होता है जो ब्रेन में आर्टरी यानी कि धमनी के फटने से होता है और आर्टरी के फटने से ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है और ब्रेन स्ट्रोक से होने वाली ब्लीडिंग ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके अलावा ब्रेन में कई बार ब्लड क्लॉट आने से ब्रेन की ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे दिमाग के विशेष टिश्यूज तक ऑक्सीजन व पोषक तत्वों की सप्लाई नहीं होती, जिससे ब्रेन के उन इम्पोर्टेंट टिश्यूज की डेथ हो जाती है और इन टिश्यूज का संबंधित कार्य भी बाधित हो जाता है। ब्रेन हैमरेज होने के काफी सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें मुख्य कारण हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर होता है। चाहे हम हाई ब्लड प्रेशर को एक नॉर्मल हेल्थ प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन छोटी सी दिखाई देने वाली ये प्रॉब्लम ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण बनती है, क्योंकि हाई बीपी लंबे टाइम तक रहती है, जिससे यह ब्रेन की ब्लड वेसल्स को कमजोर बना देती है, जिस कारण से ब्लड वेसल्स फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में हाई बीपी के पेशेंट को हमेशा ब्रेन हैमरेज का खतरा बना रहता है। इसके साथ ब्रेन ट्यूमर भी कई बार ब्रेन हैमरेज का कारण बन जाता है। ब्रेन ट्यूमर में अनियंत्रित सेल्स का संग्रह होता है, जिससे ब्रेन के उस भाग पर दबाव बनता है और ब्लड सप्लाई में रुकावट पैदा हो जाती है। कई बार सिर में अचानक तेज और गहरी चोट लगना भी ब्रेन हैमरेज का कारण बनता है। गहरी चोट से ब्रेन के टिश्यूज की अचानक डेथ हो जाती है। अब हम ब्रेन हैमरेज के सिम्टम्स यानी कि लक्षण के बारे में बात करते हैं। ब्रेन हैमरेज के नॉर्मली लक्षणों में आईसाइट में बदलाव होना, लिखने पढ़ने में प्रॉब्लम होना यह हमको शुरुआत में महसूस हो सकता है। इसके साथ ही सिर में अचानक तेज दर्द होना, सुस्ती, मुंह से कुछ भी निगलने में प्रॉब्लम होना, बोलने और समझने में परेशानी महसूस होना, बॉडी का कोई पार्ट सुन्न हो जाना, बॉडी पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन ना रहना, सिर चकराना जिससे खड़े होने और बैठने में दिक्कत होना, यह सब सिम्टम्स ब्रेन हैमरेज की स्थिति में होते हैं। दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक को समझने के लिए एक कॉमन कीवर्ड फास्ट काम में ली जाती है, जिसमें F से बनता है फेस। स्ट्रोक से पेशेंट के फेस की एक स्लाइड ड्रॉप हो जाती है, जहां ड्रॉप का मतलब नीचे की तरफ झुक जाना है। ऐसे पेशेंट स्माइल नहीं कर सकते और ना ही फेस को हिला सकते हैं। A का मतलब है आर्म। इससे पेशेंट के एक हाथ और पैर में वीकनेस आ जाती है, जिससे वो आर्म्स को ऊपर नीचे नहीं कर सकता। और यहाँ S से बनता है स्पीच। ऐसे पेशेंट प्रॉपरली बोल नहीं पाते या तुतलाते हैं। T का मतलब टाइम से है, यानी ब्रेन स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। स्ट्रोक के बाद एवरी सेकंड ब्रेन में सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, तो जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा उतना ही मरीज कम डिफेक्टिव होगा। तो आइए अब जानते हैं कि हम अपने आप को ब्रेन हैमरेज से किस तरह बचा सकते हैं। ब्रेन हैमरेज के खतरों को कम करने के लिए बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं। WHO के अनुसार हाई बीपी और हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम को बढ़ने ना दें। ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज के बहुत से केसेस में हाई ब्लड प्रेशर ही ब्रेन हैमरेज का कारण बना है, इसलिए इसे समय रहते ही ठीक कर लेना ही बेहतर होगा। इसके लिए हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स लेने के साथ साथ स्ट्रेस फ्री और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत जरूरी है। दूसरा कारण है किसी भी फॉर्म में तंबाकू और ड्रग्स लेने वालों की दिमाग की नसें बहुत कमजोर हो जाती हैं, इसलिए अगर ब्रेन हैमरेज से बचना है तो इन चीजों को बाय बाय कहने की सख्त जरूरत है। तीसरा बड़ा कारण है लाइफस्टाइल, यानी आपकी दिनचर्या कैसी है। आजकल कहते हैं कि सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग, यानी जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते और एक ही जगह बैठे रहने का काम करते हैं वो स्मोकिंग जैसे रिस्क फैक्टर को पाल रहे हैं। चौथा कारण खान पान भी है, जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, अधिक फैट और कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन से हेल्थ खराब होता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक को बढ़ावा मिलता है। पांचवा कारण सिर पर अचानक लगने वाली चोट। इन सब फैक्टर को अपनाकर 70 से 80% ब्रेन स्ट्रोक के खतरों को कम कर सकते हैं।
अब आपको ब्रेन स्ट्रोक के डायग्नोसिस के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। ब्रेन स्ट्रोक के जिन लक्षणों की हमने बात की है, उनमें से कई लक्षण दिखने पर डॉक्टर ब्रेन स्ट्रोक का डायग्नोसिस करवाते हैं, क्योंकि इसका पता बाहर से शरीर को देख करके तो बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। डॉक्टर के द्वारा रेडियोलॉजी करवाई जाती है, जिसमें MRI और CT स्कैन जैसे टेस्ट होते हैं, जिससे पता चलता है कि अगर ब्रेन हैमरेज है तो ब्रेन के किस हिस्से में ब्लीडिंग हुई है या फिर ब्रेन के किस हिस्से में क्लॉटिंग हुई है। मरीज के ब्रेन में क्लॉटिंग के कारण ब्लड वेसल्स के ब्लॉक होने के कंडीशन में डॉक्टर कई बार मेडिसिन देकर मरीज के ब्लड को पतला करके भी मरीज को बिना किसी ऑपरेशन के तैयार करने की कोशिश करते हैं, जबकि ब्रेन हैमरेज की कंडीशन में इस तरह की मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे ब्रेन में और ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार स्पाइनल टैप टेस्ट भी किया जाता है, जो ये कंफ्यूजन दूर करता है कि पेशेंट को ब्रेन हेमरेज है या नहीं। इस टेस्ट में स्पाइन कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाकर एक लिक्विड को निकाला जाता है, जिसका टेस्ट करने से ब्लीडिंग या क्लॉटिंग के बारे में कंफर्म इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ब्रेन हेमरेज कंफर्म होने के बाद पेशेंट की फिजिकल कंडीशन और ब्रेन हेमरेज की कंडीशन को देखते हुए इलाज किया जाता है। इसमें कई बार मेडिसिन से भी राहत दी जाती है और जरूरत के अनुसार सर्जरी भी की जाती है। ब्रेन हेमरेज के इलाज के बाद रिकवरी को आसान बनाने के लिए फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की मदद ली जाती है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि ब्रेन हेमरेज क्या होता है और किस तरह से होता है।